यार मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे पास हूँ। अगर इस बार फेल हो गई ना तो घर वाले मेरी शादी पक्का ही करा देंगे, और शादी मुझे भी करनी नहीं है। मुझे कैसे भी करके बस पास होना है। पर कैसे पास हूँ यार, कुछ सोच यार माही। पास तो होना पड़ेगा कैसे भी करके। यार अगर मैं टीचर को फंसा लूँ, अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लूँ तो शायद मैं पास हो जाऊँ और मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये अच्छा ऑप्शन है। और वैसे भी अभी इनके घर में कोई है भी नहीं, तो मैं ड्रेस भी इतनी हॉट पहन के आई हूँ, ऑब्वियसली मुझे देख के तो फिसल ही जाएंगे। लगता सर आ रहा। हाय सर। हाय माही, काम किया तुमने अपना? सर काम तो नहीं हुआ, पर हाँ सर मुझे ना आपसे ये पूछना था, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब इसका आंसर नहीं निकल पा रहा। यार माही, एक ही बार कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें? दोबारा देखो, लास्ट बार समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर नहीं बताऊँगा। जी सर, मैं थोड़ा पास आके बैठूँ? आ जाओ। थैंक यू। देखो ध्यान से, लास्ट बार समझाऊंगा, ठीक है? ओके। ट्रैवलर्स हू लेफ्ट रिटर्न अकाउंट्स फॉर जनरली। बुक में ध्यान दो ना, मुझे क्या देख रही हो? सर थोड़ा आवाज़ थोड़ी तेज़ रखोगे आप अपनी? ठीक है। जी। इस चैप्टर का नाम है थ्रू द आई ऑफ ट्रैवलर। ट्रैवलर हू लेफ्ट रिटर्न। क्या कर रही सर हो आपकी माही? शर्ट पे कुछ लग रहा था तो वो झाड़ है मैंने। हाँ सर बताइए। स्टडी पे फोकस कर लो। मेरे कपड़े सही हैं गलत है मैं देख लूँ। सर स्टडी पे तो मेरा पूरा फोकस है। अगर फोकस होता ना 3 साल से फेल नहीं हो रही होती तुम। मुझे भी पता है कितना फोकस है कितना नहीं। लास्ट अटैम्प्ट है तुम्हारा, और 12th का एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है। अगर इस बार भी फेल हो गए ना तो तुमसे ज़्यादा शर्म मुझे आएगी। मैं तुम्हारा क्लास टीचर भी और ट्यूशन टीचर भी। क्या जवाब दूंगा तुम्हारी फैमिली में? ध्यान से देखो। सॉरी सर। ट्रैवलर वो लेफ्ट रिटर्न अकाउंट्स वर जनरली व्हेन वो। सर आपको परफ्यूम, ओ माय गॉड इतना अच्छा फ्रेगनेंस है इसका, मतलब वाओ। सर कहाँ से लाए थे आप? माही, तुम केवल 2 घंटे के लिए मेरे पास क्लास लेने आते हो, उसमें से 1 घंटा तुम फालतू की बातें कर रही होती हो। कभी कहीं की बातें, कभी अरे मैंने परफ्यूम कोई सा भी लगाया हो। यार तुम फोकस करो ना यार। सर वो बहुत अच्छी खुशबू थी इसकी, इसलिए पूछा। कहाँ से लाए थे आप वैसे? मैंने ऑनलाइन मंगाया था बस। खुश? पढ़ाऊँ? अब यहाँ भी कुछ लगा हुआ है। सर प्लीज़ आप मुझे क्लियरली समझाइए ना, मुझे मतलब प्रैक्टिकली समझाइए। एक एक वर्ड, मतलब ये साइंस है तो मेरे दिमाग से बाहर ही जाता है, तो मतलब खुल के आप बताओगे तो शायद खुल के मेरे दिमाग में आ जाए, मैं ऐसे पेपर में ये लिख दूँ फर्राटे जैसे। खुल के तो मैं तभी समझा पाऊंगा जब मुझे तुम ढंग से 2 लाइन भी बताने दोगी। बीच में तुम मुझे इंटरेक्ट कर रही हो यार। सर आप मुझे ओपनली बताइए ना, लाइक बिल्कुल ओपनली बताइए तो शायद मेरे दिमाग में बैठ जाए। अभी ऐसे तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे दिल से भारी भारी हो रहा है, तब बड़े बड़े क्वेश्चन देख देख के। देखो, स्टार्टिंग में देखने में लगता है क्वेश्चन बड़े हैं, लेकिन जब समझना शुरू करोगे तो ईजी हो जाएगा। हाँ तो जब भी तो कह रही हो आप, मुझे समझाइए ना अच्छे से। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा ध्यान स्टडी को छोड़ के हर जगह है। जी अब आप पे ही रहेगा। मुझ पर नहीं रखना है, स्टडी पे फोकस करना है। ओके। दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो चैप्टर का नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। आइज़ तो आपकी बहुत अच्छे हैं सर, नशीली नशीली। नशीली नहीं, मैं गुस्से में है, मुझे गुस्सा उठ रहा तुम पे। ट्रैवलर वो लेफ्ट रिटर्न अकाउंट्स वर जनरली मैन वो सर वर। आप पढ़ाई वढ़ाई छोड़िए ना, आप पास कर देना मुझे, बस छोड़िए, कोई नहीं। आप अरे! अपने बारे में बताइए ना मुझे। मैं ऐसे कैसे पास कर दूं तुम्हें? और अपने बारे में क्यों बताऊं यार? तुम सब्जेक्ट के बारे में पूछो, इस चैप्टर के बारे में पूछो, अपने बारे में क्या बताऊं मैं? सर मतलब एक स्टूडेंट को अपने सर के बारे में, टीचर के बारे में पता होना चाहिए ना, मतलब उन्हें क्या पसंद है, कैसा पसंद है। और मुझे पसंद है केवल वो स्टूडेंट जो पढ़ाई को लेकर सीरियस होते हैं, ना कि फालतू की बातों में इन्वॉल्व हैं, समझे? सर मैं पढ़ाई को लेकर तो बहुत सीरियस हूँ, और उससे ज़्यादा मैं आपको लेकर सीरियस हूँ। क्या बोली जा रही हो? यही कि आप मुझे ओपनली बताइए तो शायद। मेरा फ़ोन आ रहा है, वेट। फ़ोन तो है ही नहीं आपके पास। सर मुझे बता तो दीजिए यार, अपने आपको समझते क्या है ये? हाँ कुछ भी बोल के चले जाते हैं कि ये वो, मतलब कमी क्या है मुझ में?
इतनी अच्छी ड्रेस तो पहन के आई हूँ और वैसे भी इतनी हॉट लग रही हूँ। मुझ जैसे लड़कियों को देख के कौन ना फिसले। और ये अपने आप को पता नहीं कितना एटीट्यूड दिखा रहे हैं, जैसे इतने दूध के धुले हो। सब जानती हूँ मैं इनके बारे में। अभी बताऊँगी ना इनको कि मैं दूसरी वाली टीचर के बारे में, उनके साथ इनका क्या अफेयर, क्या रिलेशन चल रहा है, तो शायद ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। इन्हें डर लगे कि मैं बता दूँगी इनकी वाइफ को। और वैसे भी मुझे पास होना है कैसे भी करके, चाहे ऐसे चाहे वैसे। ऐसे बैठी हो बुक भी बंद करके? सर आप बता के ही नहीं गए। लो बताता हूँ। जी अब आप मुझे खुल के बताना। ठीक है, लो पेन लो। देखो लास्ट बार समझा रहा हूँ। जी जी। थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर चैप्टर का नाम है और स्टार्ट होती है ट्रैवलर वो लेफ्ट। माँ ही क्या कर रही हो, क्या हो गया तुम्हें? सर मेरा पढ़ाई पे ध्यान नहीं जा रहा, मेरा सिर्फ आपके ऊपर ध्यान जा रहा है। मैं टीचर हूँ तुम्हारा, और टीचर और स्टूडेंट का एक दायरा होता है, उस दायरे में रहो। आई नो आप मेरे टीचर हो, पर टीचर पे भी तो क्रश आ सकता है ना कि स्टूडेंट का। और वैसे भी आप इतने मतलब इस एज में भी आप अच्छे लगते हो, डैशिंग स्मार्ट, आपका लुक आई लाइक इट। देखो माही प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, मुझे सुनने में ही अच्छा नहीं लग रहा। तुम बोल कैसे रहे हो मुझे समझ में नहीं आ मुझे रहा। करने में तो अच्छा लग रहा है ना। कहना क्या चाहती हो तुम? सर मैं आपको बता देती हूँ मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप ना मुझे पास कर दो कैसे भी करके। आप जो बोलोगे ना मैं वही करूँगी, आप जो भी बोलोगे जैसा कहोगे वैसा। मैं तुम्हें बिना पढ़े पास कर दूं और जो मैं बोलूँगा तुम करने को तैयार हो? हाँ कुछ भी? हाँ कुछ भी। सोच लो। सोच लो। तो फिर पढ़ाई का फ़ायदा है क्या ना? वही चीज़ तो, पढ़ाई का फ़ायदा क्या इतना दिमाग लगाने का भी। तो तुम्हें पास होना है वो भी बिना पढ़े, जी और उसके लिए तुम कुछ भी करोगी? कुछ भी। और वैसे भी आप इतने दूध के धुले नहीं हो जैसे आप मुझे दिखा रहे हो। मैं आपके बारे में ना हर एक चीज़ जानती हूँ, आपके कितने अफेयर चल रहे हैं और किस किस के साथ चल रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे तो आप ऐसे दिखाइए ही मत कि आप बिल्कुल प्योर हो। तुम्हारा कहने का मतलब मेरे अफेयर चल रहे हैं, किसके साथ? नाम मैं बताऊँ तो शायद आपको पता ही होगा, कविता, कल्पना, पता है ना आपको नाम? वो टीचर है तुम्हारी। तुम्हारा कहने का मतलब है मेरा तुम्हारी टीचर के साथ अफेयर चल रहे हैं? सर मेरे टीचर हैं तो वो आपका कुछ तो रिलेशन होगा ना उनके साथ। छोड़िए चलिए इन बातों को छोड़िए, वैसे मुझे किसको बताना है। अगर आप रेडी हो जाओगे तो मुझे बताने की ज़रूरत ही क्या पड़ी है। अच्छा, अब तुमने बातें ऐसे ऐसी कर दी हैं, अब क्या ही कर सकता हूँ। तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी ना। माननी पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है इस बात के अलावा। तो एक काम करो, फिर खड़े हो जाओ, शुरू करते हैं। खड़े होके? खड़े होके कौन करता है? एक नया दिखाऊंगा ना तुम्हें तजुर्बा। खड़े हो। हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे मुझ पे हाथ उठाने की? ये हाथ बहुत देर पहले उठ जाना चाहिए था। आई बात समझ में? अपने टीचर से कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो तुम। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। टीचरों में तुम्हारा क्लास टीचर, साथ में ट्यूशन टीचर जो तुम्हें पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, और तुम फालतू की बातों में ध्यान दिए जा रही हो। तुम्हारा अफेयर चल रहा है, ये चल रहा है। अरे वो टीचर्स हैं, हम स्टूडेंट्स के फ्यूचर्स के बारे में बातें करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होंगे। और ये आजकल कैसे कपड़े पहनने लगे हो तुम, और हर बात पे तो कभी टच हो रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। अच्छे घर से हो, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, कभी सोचा है कि तुम्हारे पेरेंट्स को ये बात अगर पता लग गई, बताओ ना कॉल करके अभी। नहीं 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 सर प्लीज़ आप घर पे कुछ मत बोलना। वो मैं बस अपने दोस्तों के बहकावे में आ गई थी। उन लोगों ने कहा था तो ऐसे तो पास होगी नहीं, सर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, शायद ऐसे पास हो जाए। सर अगर मेरे पापा को पता चल गया ना तो वो मेरा स्कूल छुड़वा देंगे, मेरा पूरा करियर स्पॉइल हो जाएगा। प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, उनसे आप कुछ मत कहना। मैं देखो माही, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, हाथ मत जोड़ो। मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। और तुम्हारे वो दोस्त बहुत ही निकम्मे और नाकारा हैं जिन्होंने तुम्हें ये राय दी होगी। टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता इतना पवित्र होता है जितना पेरेंट्स और बच्चों का। अरे तुम्हें बच्चा समझता हूँ मैं, और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें पास होना है तो कम से कम अपनी मेहनत से पढ़ो यार। मानता हूँ तुम 3 बार फेल हो गई हो, कुछ बच्चों के दिमाग में लेट चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम शॉर्टकट अपनाओगे। अरे तुम एक लड़की हो यार, तुम्हारे लिए तुम्हारी इज्जत सबसे पहले ज़रूरी है, बाकी सब बाद में, समझे? सॉरी सर, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। मैं पढ़ाई पे पूरा ध्यान दूँगी अपना, और ऐसे शॉर्टकट तरीके नहीं अपनाऊँगी। वो तो मैं उसमें अपने दोस्तों के कहने में आ गई थी। पर आप प्लीज़ मेरे घर पे ऐसे कुछ मत कहना आप, प्लीज़ सर।
देखो, मैं तुम्हारे घर पे कुछ नहीं बताने वाला। मैं भी जानता हूँ अगर तुम्हारे घर पे पता लगेगा तो उनको भी हर्ट होगा और वो तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा देंगे। मैं तुम्हारा फ्यूचर ख़राब नहीं करना चाहता, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज के बाद ऐसे कपड़े पहन के मत आना और वाहियत की बातें मत करना, केवल अपनी स्टडी पे फोकस करना, समझे? जी सर, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और सॉरी आज के लिए मैंने आपके साथ क्या करा। सॉरी। कोई बात नहीं, फ़िलहाल अपनी बुक्स लो, घर जाओ और कल एक फ्रेश माइंड के साथ आना, नई शुरुआत करना, ठीक है? ओके। पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को यार। वो तो अच्छा है मैं था, अगर कोई और होता इसका फ़ायदा उठा लिया था तो इस बेचारे को ये भी नहीं पता इसकी ज़िंदगी स्पॉइल हो चुकी होती।